वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस मेंस के जीएस 5 को लेकर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं पॉइंट वाइज। तो ये हम आज पॉइंट 3 के क्वेश्चंस करेंगे। पॉइंट 1 और 2 हमने देख लिए हैं। पॉइंट 3 क्या है हमारे सिलेबस का वो अभी हम पहले देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये बाइलिंगुअल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी किसी भी मीडियम के हो इससे बेनिफिट ले सकते हैं एंड आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओए, आरओबी, इन सभी के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके साथ ही यूकेपीएससी, बीपीएससी और एचसीएस के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको ज्वाइन कर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है या इनसे संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इन गिवन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको टाइमली अवेलेबल होंगे। तो जो पॉइंट 3 है हमारा वो है क्या एग्जैक्टली? पॉइंट 3 है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ यूपी इन प्री एंड पोस्ट 1857 फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या रहा है। देखिए, अगर आप ये जीएस 5 के कुछ पॉइंट्स देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि यूपी की हिस्ट्री से संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो हमको इसमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि पहला जो पॉइंट आ जाता है वो क्या आ जाता है? वो आ जाता है हिस्ट्री कल्चर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर, एंशियंट सिटीज़ यूपी की। उसके बाद आर्किटेक्चर और आर्कियोलॉजिकल वाले पॉइंट आ जाते हैं। और फिर हम इसमें तीसरा पॉइंट क्या है? यूपी का कंट्रीब्यूशन 1857 की स्ट्रगल से पहले और बाद में। और चौथा पॉइंट है एमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स और पर्सनालिटीज़ जो यूपी की रही हैं। तो जो भी हिस्ट्री वाला पार्ट है यूपी का वो हमें इसमें दिखाई पड़ता है। इसीलिए कुछ कुछ पॉइंट्स में आपके जो टॉपिक्स होंगे वो ओवरलैपिंग होंगे। ठीक है, तो आई होप आप इतने समझदार हैं, आप ये समझ गए होंगे। जैसे कि जीएस 1 में कुछ कुछ चीज़ें हमें ओवरलैपिंग दिखाई देती हैं, हिस्ट्री वाला मतलब पूरा पोर्शन कवर करना है, उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं। तो जैसे अगर हम ये क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपका जो हम पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 1 वाला, उसके अंतर्गत भी सम्मिलित हो जाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर आपको करना क्या है? यूपी की पूरी हिस्ट्री हमको पढ़नी है। वो किसी भी पॉइंट में आए ये मैटर नहीं करता, बस मैंने आपको बता दिया कि कुछ पॉइंट्स जैसे ओवरलैपिंग है। तो आइए अब हम जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। कहा गया है डिस्कस द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन में हमें उत्तर प्रदेश की भूमिका पर चर्चा करना है। ठीक है, तो अब आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है पता है ना? नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहला मास मूवमेंट था। मास मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने भागीदारी ली थी। उन्होंने 3 मास मूवमेंट चलाए थे गांधी जी ने बेसिकली। पहला था एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दूसरा था सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और तीसरा था क्यूआईएम यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 3 मास मूवमेंट्स थे। तो अब हमको पहले वाला जो मूवमेंट है इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका थी। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए एनसीएम के बारे में। अगर पता है तो थोड़ा शायद हम इसको बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो पहले उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं उसमें नहीं जा रही हूँ ज़्यादा, थोड़ा सा बस बताती हुई चलूँगी। ये 1920 से 22 के बीच में चलाई गई थी मूवमेंट। गांधी जी ने लॉन्च किया था, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? हम इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा एनसीएम के बारे में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि एनसीएम क्या थी, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि ये जो एनसीएम यानी कि असहयोग आंदोलन था, ईयर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। यदि कोई भी मूवमेंट या कोई भी ऐसा इंसिडेंट पूछा जाता है तो हमें उसका ईयर ज़रूर बताना चाहिए। इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और ये गांधी का पहला जन आंदोलन था जिसमें स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, इस तरह से हमारा ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। मेन बॉडी में अब हमको मेन बॉडी में पूरा उत्तर प्रदेश का इसमें भूमिका बतानी है। इसीलिए कई बार हमारे पास जब पॉइंट्स नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम पूरा एनसीएम को एक्सप्लेन करने लगते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है और हमें क्या करना है, उत्तर प्रदेश फोकस्ड पॉइंट्स को ही डिस्कस करना है। ये नहीं है कि आप कोई भी पॉइंट्स बता दें। ठीक है, यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो फिर ठीक है, अदरवाइज फोकस कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश से संबंधित पॉइंट्स ही डिस्कस किए जाएं। तो हमने क्वेश्चन में
इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन के बता दिया आंसर के कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश ने कैसे निभाई, क्या किया उत्तर प्रदेश ने ऐसा? तो कांग्रेस की जो प्रांतीय अधिवेशन थे ये अक्टूबर 1920 में हम देखते हैं मुरादाबाद में हुए थे और इसकी अध्यक्षता भगवान दास के द्वारा की गई थी और यहीं पर हम देखते हैं कि गांधी जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था और फाइनली इसको जो एनुअल सेशन होता था उसमें स्वीकार किया गया, लेकिन जो प्रोविंशियल सेशन होते थे कांग्रेस के वो एक हुआ था मुरादाबाद में अक्टूबर 1920 में और उसमें इस प्रपोजल को पहले स्वीकार कर लिया गया था और बाद में आगे चलकर दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था सेशन, वहां पर इसको बहुमत से पारित किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो इनको पॉइंट्स में लिख सकते हैं या पैराग्राफ में लिख सकते हैं, वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से होगा। यहाँ पर आपको ये थोड़ा पैराग्राफ में मिलेगा तो उसमें परेशान मत होइएगा, आपको यहाँ पर आंसर लिखना सीखना है, बाकी आप जैसे भी लिखना चाहें पॉइंट्स और पैराग्राफ का मिक्सचर, सबसे अच्छा आंसर वही होता है जब आप पॉइंट्स और पैराग्राफ को मिक्स करके लिखें। ठीक है, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो देख लीजिएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, इस आंदोलन के दौरान हम देखते हैं मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजेंद्र प्रसाद जैसे कई सारे जो वकील थे इन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी ये, और उसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और कई सारे लोगों ने गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिया था। तो ऐसा उत्तर प्रदेश में भी कई सारे लोगों ने किया, हमें देखने को मिलता है। तो ये मूवमेंट में जो चीज़ हुई वो उत्तर प्रदेश में भी हमको दिखाई पड़ी। फिर हम देखते हैं कि इसी मूवमेंट के दौरान कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बने। तो उत्तर प्रदेश में हमने क्या देखा कि इस आंदोलन के दौरान शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बनारस में काशी विद्यापीठ, अलीगढ़ में मुस्लिम विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो अलीगढ़ में ये मुस्लिम विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित हुआ था। ये पहले अलीगढ़ में स्थापित हुआ था, बाद में ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर हम देखते हैं अक्टूबर 1921 में हजरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अधिवेशन के दौरान ब्रिटिश प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। एक पहले 1920 में हमने देखा था कि मुरादाबाद में हुई, फिर एक प्रोविंशियल सेशन कहाँ पर हुआ, आगरा में हुआ। इसमें इसकी अध्यक्षता किसने करी, हजरत मोहानी ने करी थी और इसमें क्या डिसाइड किया गया था कि 1921 में हम देखते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत में यात्रा होनी थी, तो उसको बाइकआउट करने का जो निर्णय था वो इसी समय पर लिया गया। तो ये भी एक उत्तर प्रदेश में इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई। उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये मूवमेंट जो है ये ख़त्म क्यों हुई थी, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि चौरी चौरा एक इंसिडेंट हो गया था, उसके कारण ये मूवमेंट को गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, तो चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ पर हुआ था, ये गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा, वहीं पर हुआ था। ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो सत्याग्रही थे इन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसकी वजह से लगभग 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। और इसके पश्चात गांधी जी ने कहा, उनको लगा कि वायलेंस हो रहा है और ये सही नहीं होगा, इसीलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मूवमेंट जो ये था इसमें इसकी शुरुआत में भी और इसके अंत में भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस प्रकार हम इसका कंक्लूजन कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आंदोलन के उत्थान और पतन दोनों का ही साक्षी रहा है और इसलिए इसका पूरे आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। राइट, तो ये हमने जो भी वो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो भी उत्तर प्रदेश के संबंध में थे। लेकिन मान लीजिए अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और आपके जो 250 वर्ड्स का कोई आंसर है और आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको और पॉइंट्स नहीं याद आ रहे हैं, तो जो भी इस मूवमेंट से संबंधित आपने हिस्ट्री में चीज़ें पढ़ी हैं उनको भी आप इन पॉइंट्स के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें कि अगर आपको वर्ड लिमिट आपकी नहीं हो पा रही है और इतने ही पॉइंट्स हैं तो उसको आप बढ़ाने के लिए अपने आंसर को हिस्ट्री में जो आपने इस मूवमेंट से संबंधित पॉइंट्स पढ़े हैं थोड़े थोड़े और उनको बीच बीच में ऐड करके अपनी वर्ड लिमिट को पूरा कर सकते हैं। राइट, ये हमने जो डिस्कस किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।